पटना से जुड़ी अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर इंडिगो एयरलाइन संकट का असर आज भी जारी है। पटना एयरपोर्ट से आज 12 इंडिगो उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। लगातार फ्लाइट रद्द होने की वजह से यात्री काफी परेशान हैं। नौकरी, इलाज, जरूरी काम कुछ भी नहीं हो पा रहा, सब कुछ प्रभावित हो रहे हैं। पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया एयरपोर्ट से 7 दिनों में अगर बात करें तो 172 फ्लाइटों को रद्द किया गया है। इंडिगो एयरलाइन संकट का असर आज भी जारी है और पटना एयरपोर्ट में इसकी तबाही जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों को इसका खामियाजा भरना पड़ रहा है। जरूरी काम के लिए भी लोग नहीं जा पा रहे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे। और खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, आप पटना एयरपोर्ट पर मौजूद है। देखिए, इंडिगो एयरलाइंस का संकट अभी और भी गहराता जा रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा, और जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो आज भी कई उड़ानों को रद्द किया गया है। लगभग 12 उड़ानें ऐसी हैं जिन्हें रद्द किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो की अगर बात की जाए तो बीते 4-5 दिनों से इंडिगो की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। और ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। अगर बात किया जाए तो पटना एयरपोर्ट की बात करें, दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें या फिर पुणे एयरपोर्ट की बात करें, तमाम एयरपोर्ट्सों पर जो इंडिगो के जो यात्री है, जो इंडिगो से यात्रा करने के लिए अपना टिकट कराए हुए थे, उन तमाम यात्रियों के बीच एक अफरा तफरी का माहौल बचा हुआ। और इंडिगो की जो टिकट काउंटर है, टिकट काउंटरों पर भी लंबी जो लाइन है वो देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो यात्री हैं, यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो यात्री हैं वो सीधा इसका जो दोष है वो सरकार को इसका ब्लेम कर रहे हैं। और सीधा तौर पर कहना है कि सरकार अगर चाहती तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन सरकार की लापरवाही के वजह से ये नतीजा ऐसा हुआ है कि जो इंडिगो की सेवाएं हैं वो बीते 4-5 दिनों से ठप हुई है। और वही अगर बात की जाए तो आज पटना एयरपोर्ट से 12 जो ऐसी इंडिगो की जो फ्लाइट थी, वो तमाम जो फ्लाइटें थी वो आज भी कैंसिल है। और आज भी जो यात्री है वो एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और यहाँ से वापस घूम कर जा रहे हैं। और अब तो पटना एयरपोर्ट पर एक ऐसी जो तस्वीरें है वो देखने को मिली कि अब जो भी कल एक यात्री से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि जिनकी फ्लाइट कैंसिल है वो यात्री पटना एयरपोर्ट पर आते हैं, तो जो यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस है वो पूछकर फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यहाँ से हम लोगों को हटा दिया जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपकी फ्लाइट आज कैंसिल है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी यात्री है उनका कहना है कि अगर हम लोग अपने घर पर हैं और उस समय अगर पता चल जाए कि फ्लाइट कैंसिल है तो फिर हम लोग वापस घर से एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एयरपोर्ट आने के बाद ही पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं देखिए, साफ तौर पर कहा जाए तो अभी जिस तरीके से इंडिगो की सेवाएं 4-5 दिनों से ठप पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं देश में अफरा तफरी का, एयरपोर्ट्स पर अगर बात की जाए तो अफरा तफरी का माहौल बचा हुआ है और यात्रियों के बीच काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कई ऐसे यात्री हैं जिनको दुबई जाना है, जिनको कुवैत जाना है, जिनका वीजा है, और उन तमाम लोगों की अगर बात की जाए तो उनको जाना जरूरी है। कई ऐसे लोग हैं जो इलाज के लिए दूसरे जगह जाना चाहते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एयरपोर्ट्स पर अगर बीते दिनों देखा गया तो किस तरीके से एयरपोर्ट्स पर इतने लगेज जमा हो गए कि जो एयरपोर्ट्स थी वो बस स्टैंड की तरह नजर आ रहे थे। और आज भी पटना एयरपोर्ट से 12 जो इंडिगो की जो सेवाएं हैं, जो फ्लाइट है, वो आज भी कैंसिल है। बिल्कुल रोहित, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ठीक ढंग से इंडिगो एयरलाइंस का उनके जो ग्राहक हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ संवाद ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा, जिसका खामियाजा अब केवल लोगों को, यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है और लोग अपने जरूरी काम से वंचित रह जा रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।